अब मध्य प्रदेश में इस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है कि लोग घरों में बैठकर गुणा भाग करके किसने कितने पैसे खाए हैं अंदाजा लगा रहे हैं। अब एक फ्लाई ओवर बना ही था, कोई बड़ा नेता उसका उद्घाटन करता, लेकिन उससे पहले कम वक्त उसमें दरारें आ गई। अब दरारें आना चाहिए। आजकल एमपी की राजनीति में जब सरकार और भाजपा में कई दरारें हैं, तो यह तो ओवरब्रिज है, इसमें अगर दरारें आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है अंगूठा चूस के। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। अब पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए गए यह ओवरब्रिज, जिसकी लागत 800 करोड़ है, पैसा मस्त अंदाज में खर्च किया गया है और फ्लाई ओवर का डिजाइन भी मस्त है। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जो फ्लाई ओवर जबलपुर की तस्वीर बदलने का दावा कर रहा है। वो चालू हो पाता कि उससे पहले दरारें आ गई। अब यह बात आग की तरह फैली, जबलपुर वासियों को यह पता चला, लोगों ने सोचा कि भगवान का नाम लेकर ही हम ब्रिज पार कर सकते। वजह है इसमें दरारें आ गई, कांग्रेस हमलावर हुई, फौरन जांच बैठ गई, पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर का तबादला कर दिया गया। यहाँ एक बात समझनी होगी, भाजपा सरकार फौरन एक्शन लेती है। अब चीफ इंजीनियर का उसने ट्रांसफर कर दिया, अब वो दरारों पर खामोश रहेगी। जो ज्यादा बोलेगा उससे बस यही कहेगी कि हमने चीफ इंजीनियर का ट्रांसफर कर दिया और 4 सदस्यीय जांच बैठाल दी है। अब भोपाल दिल्ली के बड़े अधिकारी कमबख्त ब्रिज पर पांव जमा कर चल रहे थे कि ब्रिज गिर न पड़े, टूट न जाए, ब्रिज में दरारें हैं। खैर, बड़े अधिकारी जो जांच करने आए थे बोले स्ट्रक्चर और डिजाइन में कोई मिस्टेक नहीं है, रोटरी बनने में क्रैक आ ही जाते हैं, इन्हें केमिकल से भर देंगे। भाई, बड़े अधिकारी ने तो केमिकल लोचा को केमिकल से भरने की बड़ी नायाब बात कर दी। पहले केमिकल लोचा वाले, केमिकल अधिकारी वाले, इन पीडब्ल्यूडी वाले अधिकारी को सुन। जबलपुर शहर का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लोक निर्माण विभाग की ये परियोजना है और इस तरह का एलिवेटेड कॉरिडोर, एलिवेटेड ब्रिज जो शहर की ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत किया है। ये अपने आप में मध्य प्रदेश का एक बहुत ही यूनिक और बड़ा प्रोजेक्ट है और पीडब्ल्यूडी के लिए बहुत इसमें सीखने को भी मिला है और बहुत सारी नई तकनीकों का यूज़ किया है। मुझे खुशी है कि ये ब्रिज आज इतने वर्षों बाद अपनी पूर्णता पर आ रहा है और शीघ्र ही इसका लोकार्पण होगा। इस संबंध में आज हम इसका निरीक्षण करने आए थे। तो मुख्य रूप से बाकी काम तो बहुत तेज़ गति से चल रहा है और जो इसका पार्ट 2 सैंक्शन हुआ था, दमोह नाका वाला और आधार ताल वाला, वो भी बहुत शीघ्र पूरा होगा। जहाँ तक इस रोटरी के फ़ोटोग्राफ्स की बात है, वो एक तकनीकी मामला है। स्ट्रक्चरल यानी कि ब्रिज की सुरक्षा, ब्रिज की मजबूती, ब्रिज की डिज़ाइन के संबंध में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो आम तौर पे आंख से देखने में लगता है कि इतना महत्वाकांक्षी 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसका उतना ही सुंदर सौंदर्यीकरण, शहर की शान है ये, तो उतने अच्छे लुक, उतना इसका एक ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए। चूँकि ये रोटरी एक ऐसी चीज़ है कि बाहर एक बीम लगी है, अंदर एक बीम लगी है, बीम सर्दी गर्मी में एक्सपैंड होती है। तो मुझे बताया गया है कि उसके एक्सपेंशन के कारण जो जॉइंट था वो उसमें गैप आता है। उसका हम तकनीकी टीम से परीक्षण करा रहे हैं, वो गैप क्यों आया, यदि गैप आना है तो उसको कैसे हम कोई सवार के लिए, किसी कार के लिए, किसी स्कूटर के लिए परेशानी का कारण न बने और आने वाले लंबे समय में यदि उसमें पानी अंदर जाता है या कोई ऐसी समस्या तो नहीं उत्पन्न होगी, वो भी स्टडी करा लेंगे। परंतु ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई स्ट्रक्चरल या डिज़ाइन का इशू नहीं है, परंतु जो रोटरी बनने के बाद विजुअल या राइडिंग क्वालिटी या सरफेस, जैसा कहा गया कि थोड़ा सा क्रैक हमें नज़र आ रहा है, आपने भी देखा होगा, उसमें हम सीलेंट लगाकर या ऊपर उसको कैसे कोट लगाकर, थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाकर और बेहतर बना सकें, ताकि शहर का एक मजबूत ब्रिज न सिर्फ। तो आपने अधिकारी को सुना जिन्होंने केमिकल लोचा पर क्या व्याख्यान दिया है। अभी यह पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
वो सांसद रहते से जबलपुर लाए थे, वो नाराज है और चीफ इंजीनियर का ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, इसलिए तबादला भी फौरन हो गया। अब जबलपुर वाले तो नर्मदा मैया के भक्त हैं, वो मां नर्मदा मैया का जयकारा लेकर ओवर ब्रिज पार कर सकते हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ब्रिज नहीं गिरेगा जब तक वो ब्रिज को पार नहीं करते। बहरहाल उद्घाटन से पहले ओवर ब्रिज का मेकअप निकल गया। पानी भरेगा, सब कुछ भरेगा, कमबख्त भ्रष्टाचार ने जबलपुर को भी नहीं छोड़ा अंगूठा चूस। खैर एक बात हम जरूर कहेंगे, भ्रष्टाचार भैया, आप मध्य प्रदेश के किस रास्ते से जबलपुर पहुंचे हो हमें नहीं मालूम, लेकिन सागर, इंदौर, भोपाल सब जगह आपका दखल है। आप जबलपुर भी पहुंच गए, वो भी ओवर ब्रिज में आप भ्रष्टाचार करने पहुंच गए। आपको हम सलाम करते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की सरकार इस बारे में कोई भी जवाब दे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जबलपुर का ड्रीम प्रोजेक्ट ओवर ब्रिज, जिसमें दरारें आ गई हैं, भगवान झूठ न बुलवाए, अंगूठा चूस। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।